तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हो कैपेसिटर का, तो उस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो ये 4 एग्जांपल अभी लिए हैं, इसके बाद भी मैं बहुत सारा एग्जांपल लेके डिस्कस करूंगा सीरीज और पैरेलल के बारे में। अब देखो, पहला आप देखें, पहले तो ये जान ले आप कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा। हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, यानी Q जो होगा वो सेम होगा। तो एक बात समझना होगा कि अगर V C इक्वल टू Q अपॉन में V, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैं बोलूं V इक्वल टू Q अपॉन में C। तो जिस कैपेसिटर का है ना, ये 4 सब में सेम होगा, ध्यान रहे मैं सीरीज की बात कर रहा हूं। तो जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कम होगा, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की आप बात करो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आ जाएगा, जैसे हमने बोला Q इक्वल टू सी बी। ओके, तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा, तो Q अपॉन में C। तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, ओ सॉरी, Q इक्वल टू सी बी रहने दें। ओके, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा तो उसमें चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटर और वोल्टेज में हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे देखो आप, कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा, क्योंकि V कांस्टेंट हो जाएगा, कैपेसिटेंस जिसका ज़्यादा होगा चार्ज स्टोर करने की टेंडेंसी उस कैपेसिटर में ज़्यादा होगी। तो ये बेसिक पॉइंट था आपका सीरीज और पैरेलल के लिए। अब पहले सर्किट को आप देखें, मैं नाम दे देता हूँ इनका C1, C2, C3, C4 एंड C5। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ठीक है, तो आप इन दोनों को देखो जरा, C1 और C2 को, ये सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये सीरीज में हो गया, आ गया समझ में कि ये सीरीज में है। किस बेसिस पे बोला आपने कि ये सीरीज में है। सीरीज में आपको ये देखना है, ये और ये, समझो मेरी बात को। अगर मैं यहां से बैटरी कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो इसके दोनों प्लेट डिफरेंट पोटेंशियल पे होंगे और ये इसके 2 प्लेट एक साथ कनेक्टेड होंगे। ये सीरीज में है, हमेशा ध्यान रखोगे कि इसके जो 2 प्लेट होंगे वो डिफरेंट पोटेंशियल पे होंगे और अदर जो 2 प्लेट होंगे, ठीक है, दूसरे, वो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। जब भी कंफ्यूजन हो तुरंत एक बैटरी कनेक्ट कर दो वहां से, साफ साफ आपको दिख जाएगा। तो जब भी ऐसा दिखे, है ना, कि 2 प्लेट उसके एक साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो और दूसरा जो प्लेट हो डिफरेंट पोटेंशियल से हो, डिफरेंट पोटेंशियल पे हो, तो मैं बोलूंगा उन्हें सीरीज। एक तरीका ये भी है कि मान लो एक बंदे को यहां से A से या B से हम छोड़ दें, तो क्या इस पाथ में B से A तक पहुंचने का कोई और भी रास्ता है। ध्यान रहे मैं इसको हटा रहा हूं भी, है ना, हमने यहां से छोड़ा और मैंने बोल दिया कि इधर से निकलना है तुझे, कोई और पाथ है नहीं है। तो फिर ऐसे केस में आप बोलोगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि ये दोनों एक ही रास्ते में मिल रहे हैं।
अब सुनो, अब ये चीज़ और ये दोनों दे दिया जाए, ठीक है। अब ये इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। अगर मैं बी को यहाँ पे छोड़ दूँ, है ना, या ए पे, चलो ए से भी स्टार्ट कर लो या बी से स्टार्ट कर लो, चलो मैं बी पे किसी को छोड़ दूँ, तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस पाथ को सेलेक्ट करके ए पे पहुँच जाए या फिर इस पाथ को सेलेक्ट करके। यानी वहाँ पे दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, और जहाँ पे डायरेक्शन बट जाए ना, पाथ चेंज हो जाए, समझ लेना वो पैरेलल है। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। क्लियर? अब देखो, अब ये सीरीज में, ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे, और ये देखो फाइनली ये दोनों सीरीज में हैं। ये देखो ये दोनों सीरीज में हैं आपके, ये दोनों सीरीज में हो गए, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा कंबाइन करके वो पैरेलल में हो जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। पैरेलल के लिए क्या होता है सी इक्विवेलेंट? C1 प्लस C2 प्लस C3, ओके। और सीरीज के लिए 1 अपॉन में सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। यहाँ पे C1 C4 है ना, इन सभी कैपेसिटर का हमने नेमिंग कर लिया। अब देखो C7 C8 और C9 ये तीनों के तीनों सीरीज में हैं, और इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ C5 के साथ पैरेलल में होगा। फिर C4 और ये C इक्विवेलेंट और C6 ये फिर तीनों हो जाएंगे तुम्हारे सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन C3 के साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। फिर ये तीनों के तीनों है ना, जो यहाँ पे C इक्विवेलेंट आया, ये आपका हो जाएगा सीरीज में। तो रिपीट करता हूँ, देखो C7 C8 C9 ये आपका सीरीज में है। अब इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो C5 के साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। C4 और यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आया और C6 ये तीनों सीरीज में हैं, ठीक है। अब इनका जो इक्विवेलेंट आया इसके साथ क्या होगा? पैरेलल में, ओके। तो ये C इक्विवेलेंट आया। अब यहाँ पे C1 और ये और C2 ये आ जाएंगे आपके सीरीज में। तो इस तरह से ये वैसे सर्किट जो है काफ़ी इजी था। ये सर्किट जो हमने लिया था काफ़ी बेसिक सर्किट था ये। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ पे A और B, यहाँ पे पोटेंशियल A और B देखने को मिल रहा है। अब खुद बताओ कि ये जो वायर है, ये जो वायर ऐसे दिखाया गया मेरे को, क्या यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा? क्या इस पे पोटेंशियल अलग होगा? नहीं। अब ये वायर यहाँ कनेक्टेड है, क्या यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा? तो नहीं। देखो ना, इससे कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है क्या? नहीं है। कोई रेजिस्टर कनेक्टेड है क्या? नहीं है। कोई बैटरी कनेक्टेड है क्या? नहीं है। तो फिर क्या होगा? इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वही होना है। आगे बढ़े, इस वाले वायर को देखो, तो यहां पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पे भी होगा। तो अब देखना, इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल है, इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल है, और इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल है, चेक करो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम है। VA VB, VA VB और VA VB, यानी तीनों के क्रॉस पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं। क्लियर? ऐसे ही इसी जगह पे अगर रजिस्टर भी दे दे तो उसको भी आप ऐसे डील करोगे। आगे बढ़े, यहां पे देखो, यहां पे नेमिंग कर लेता हूं मैं, C1 C2 C3 C4। अब बताओ, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, क्लियर? और ये जो B है, यहां पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पे भी होगा।
ओके, अब बताओ ये जो है प्लेट और इस कैपेसिटर का जो प्लेट है ना, अगर मैं इसको चाहूँ ना थोड़ा और इजी करना, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूँ। देखो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूँ एक वायर से, जो एक ही पॉइंट पे ले लूँ, तो ये दोनों देखो सीरीज में आ जाएंगे, क्योंकि इनका सीरीज वाले के लिए क्या कंडीशन था, ये आ जाओ, अलग अलग पोटेंशियल से थे और एक प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड थे। अब यहां पे देखना, यहां पे ये प्लेट तो कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल पे है ये वाला, लेकिन ये जो है ये भी सेम पे है। तो मैंने तो अभी बोल दिया सीरीज, क्या ये सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे? तो ये दोनों हो जाएंगे तुम्हारे पैरेलल में, मैंने सीरीज बता दिया। देखना यहां पे कोई जंक्शन बनाया तो है, लेकिन ये अगर इनको और इनको हमने नेट ले लिया, तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों हो जाएंगे तुम्हारे क्या, सीरीज में। मतलब देखो ये दोनों हो गए तुम्हारे पैरेलल में, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इसके साथ ये हो जाएगा सीरीज में। और कैसे होगा तो देखो, इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल अलग है, ए पे है, इसका पोटेंशियल देखो, ये जो दूसरे प्लेट है इसका बी से है, और इसका एक प्लेट इस प्लेट से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो एक प्लेट इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो इसका एक प्लेट और ये एक प्लेट कनेक्टेड है इसका, जबकि दूसरे जो एंड है प्लेट के वो डिफरेंट पोटेंशियल पे है, एक ए पे है और एक बी पे है। तो फाइनली ये ए सीरीज में है, और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है अगर हम इस वाले C4 के साथ देखें तो पैरेलल में है। क्यों? तो देखो ये वाला जो प्लेट है ए पोटेंशियल पे है, ये वाला जो प्लेट है बी पोटेंशियल पे है, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट था है ना, जो हमने टोटल लिया था, उस इक्विवेलेंट वाले प्लेट का एक प्लेट बी से है और दूसरा प्लेट ए से कनेक्टेड है। तो फिर क्या मैंने बोला, ये दोनों पैरेलल में हो गए, इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में, ओके, और ये टोटल जो नेट आया आपका वो आपका इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।